जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी आज की खिदमत। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवाल उठ गए हैं। तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रही हैं और ये कहती हैं, नून लीग कहती है तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, और तहरीक इंसाफ नून लीग पे और इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब पे इल्ज़ाम लगा रही है और कहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अच्छा, सब ये कहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, लेकिन जो उनके एक्ट है ये बता रहे हैं कि ये दर हकीकत 8 फरवरी को इलेक्शन इनमें से कोई भी नहीं चाहता। ये हम आपके सामने इस वीलॉग में, इस वीडियो में पूरी तफसील लाएंगे, आपको इस हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि इलेक्शन में डिले करवा कौन रहा है, किसको इस डिले का फ़ायदा है। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ROs और DROs जो इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त जब हम खड़े हैं तो आज 14 दिसंबर है और 8 फरवरी को इलेक्शन है, यानी 14 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 फरवरी, और तकरीबन 1 माह और 24 दिन रह गया, 2 महीने भी पूरे नहीं रह गए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया कि ROs और DORs जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाने का। तो तहरीक इंसाफ पहुँच गई जी लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जनाब हमें तो ये मंजूर नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज रोक दिया इलेक्शन कमीशन को वो काम करने से जो उसका इलेक्शन करवाने का मतलब आईनी फ़र्ज था। यानी अब ROs की ट्रेनिंग नहीं होगी, DROs की ट्रेनिंग नहीं होगी जब तक अदालत फैसला नहीं करेगी। अब अदालत का फैसला करेगी, ये यहाँ देखें ना। और नून लीग ये कह रही है कि ये तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ये इलेक्शन टाइम पे ना हो। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा है इलेक्शन टाइम पे ना हो। ज़रा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अभी कैंडिडेट नहीं है। कल उनके 9 मेन लीडर्स जो हैं उनके जो हैं वो इश्तिहारी होने की वजह से शनाख्ती कार्ड कैंसिल होने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया लाहौर से। हमाद अजहर एंड कंपनी और मुराद सईद और वो सारे जनाब, उससे के अलावा जो इलेक्टेबल थे वो भी वापस चले गए। तो यानी तहरीक इंसाफ के पास तो अभी तक, जब नून लीग इंटरव्यूज़ पार्लिमानी बोर्ड कर चुका है तकरीबन सारे, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ ने यह अभी प्रोसेस ही नहीं शुरू किया कि किसको उम्मीदवार होना है, कहाँ से उम्मीदवार होना है, और अभी भी लोग उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो यानी ज़ाहिरी तौर पे अगर ये कहें ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, चाहे तहरीक इंसाफ ये कहे हमें बड़ी जनाब मकबूलियत हासिल है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। खास करके सिंध से तो पूरी पार्टी ही फारग हुई पड़ी है, बलोचिस्तान से तो पूरी पार्टी, KP में देखें तो 4 धड़े बन चुके हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से अलग से, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी 2-3 धड़े इस वक्त भी मौजूद है। और पंजाब की सूरत हाल आप देख लें, पंजाब में ये नाराज़गी है कि आपने नायब सदारत, सीनियर नायब सदर मरवत को भी KP से बना दिया, आपने जो केयर टेकर चेयरमैन बनाया गौर खान को, वो भी KP से। तो ये है तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। अब आगे चलते हैं नून लीग की तरफ। अच्छा, नून लीग बज़ाहिर तो ये कह रही है कि हमारे पास इलेक्टेबल्स हैं या हमें बड़ी सपोर्ट है, और वो जनाब ये हमारा बयानिया बड़ा बिक रहा है, लेकिन दर हकीकत नून लीग भी खौफजदा है कि वो अवामी सपोर्ट जो चाहिए होती है, शायद नून लीग की लीडरशिप ये समझती है इतनी अवामी सपोर्ट नहीं है कि वो कोई सादा मेजॉरिटी से आ जाए, यानी 171 का आंकड़ा क्रॉस करके 172 सीटें ले जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप देखें कि नून लीग कभी KP में अलाइंस कर रही है, कभी सिंध में अलाइंस कर रही है MQM के साथ, कभी पंजाब में जो है IPP के साथ। तो नून लीग को भी ये पता है, तो अगर थोड़े से इलेक्शन डिले होते हैं तो नून लीग को भी ये फ़ायदा है। नून लीग ये समझती है कि मियाँ साहब तो आप बरी हो गए ना तमाम केसेस से, खान साहब को सज़ा हो जाएगी, खान साहब को सज़ा होगी तो पार्टी मज़ीद टूट फूट का शिकार होगी। तो नून लीग का ये ख्याल है कि इलेक्शन लेट ही हो जाए तो चंगा, लेकिन बयानिया तहरीक इंसाफ की तरह वो भी 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं, 8 फरवरी को 8 फरवरी। अब ये 2 जमातें होगी। तीसरी जमात आते हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन एक जुमले में मौलाना फजलुर रहमान की JUI का आपको बता दूं, JUI तो पहले ही कह चुकी है कि जनाब बड़ी सर्दी पड़ती है और जनाब वो क्या होती है, बर्फबारी होती है और जनाब लोग निकल नहीं सकेंगे, वो तो पहले ही डिले चाहते हैं। अब आखिरी जमात आ गई पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी भी नारा ये लगा रही है, नारे सब लगा रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी ये नारा लगा रही है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन डिले पीपल्स पार्टी को भी सूट कर रहा है। पीपल्स पार्टी को कैसे डिले सूट कर रहा है? पीपल्स पार्टी को इस तरह डिले सूट कर रहा है कि वो जो बिलावल के एक बयानिया बना हुआ था, उसको आसिफ अली जरदारी ने जो बयान दिया कि बिलावल तो अभी सीख रहा है, उससे जो डैमेज हुआ
उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और फिर सिंध में तो ठीक है, बलदियाती इंतखाबात में बरतरी ली, उसके बाद कराची में अपना पहली बार मेयर पीपल पार्टी ने बनाया, हैदराबाद में एक जियाला आया, लेकिन अंदरूने सिंध आपको इलेक्शन जब लड़ना है तो उसके साथ साथ आपको MQM का मरकज़ में यानी कराची में भी सामना करना है और हैदराबाद में भी। और अब MQM और नून लीग इकट्ठी हो रही हैं, GDA का भी अलायंस जो है वो भी जा रहा है नून लीग की तरफ, तो पीपल पार्टी को भी थोड़ा टाइम चाहिए। पंजाब में भी मजबूत होगी, KP में भी मजबूत होगी, बलोचिस्तान में भी सरदारी वो एक सरदारी सब पे भारी वाला मंत्रा चलता है, नहीं चलता, तो पीपल पार्टी को भी यही फायदा, यानी चारों सियासी जमातों को इसमें फ़ायदा है कि इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन इल्ज़ाम किस पे लगाया जाएगा? इल्ज़ाम लगाया जाएगा इदारों पे, यानी हरकतें वो ये जमातें कर रही हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने बता दिया, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, JUI का, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट पे, इल्ज़ाम लगाया जाएगा जनाब, ये कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन ने। आज आपने प्रेस रिलीज़ अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आपने नहीं आपकी नज़र से गुजरी, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ है उसका शुरू ही यहाँ से होता है कि ROs और DORs के हवाले से जो फैसला हुआ है उसको जवाब बना के इलेक्शन कमीशन फिर लेट करेगा इलेक्शन को। तो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था जाके एप्लीकेशन दे, तो ये वो मोटी मोटी बात थी। मैंने कहा आपको बता दूं, असल में इलेक्शन लेट कौन करवाना चाहता है? तो इलेक्शन लेट सियासी जमातें करवाना चाहती हैं। अपने वो सैयद ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने